हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के एक चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के किसी पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में बात करेंगे और वो टॉपिक है कार्बन डज नॉट फॉर्म C4+ एंड C4 नेगेटिव आयन, कि कार्बन कभी भी C4+ और C4 नेगेटिव आयन्स नहीं बनाता। तो इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लिखते हैं कार्बन के एटॉमिक नंबर को, और कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 2,4। तो यहाँ कार्बन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इस कार्बन एटम के लिए दो पॉसिबिलिटी रहेंगी, या तो ये कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करे और अपने आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करे। तो इस तरह से कार्बन एटम 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता और कन्वर्ट हो जाता इनटू C4 नेगेटिव आयन। और दूसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेगी इस कार्बन एटम के लिए, कि अगर ये कार्बन एटम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर दे तो जो इसका फर्स्ट ऑर्बिट बचता है वही उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट रहेगा और उसका यही आउटर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीटली फिल्ड होगा। तो सेकेंड पॉसिबिलिटी में क्या रहेगा कि ये कार्बन एटम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करे, और जब ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C4 आयन। तो इस प्रोसेस को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस तरह से कि कार्बन एटम जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, इन्हीं 4 इलेक्ट्रॉन्स को जब ये कार्बन एटम लूज कर देगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C4 आयन। लेकिन इस तरह के आयंस कार्बन एटम कभी नहीं बनाता। तो इसके पीछे क्या रीजन रहेगा, इसी को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन क्यों नहीं बनाता C4 नेगेटिव आयन। तो कार्बन एटम को C4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए इसको एक्सेप्ट करने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इससे ये कन्वर्ट हो जाएगा इनटू C4 नेगेटिव आयन। और जब ये कार्बन एटम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट कर लेता है तो इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाते हैं। तो यहाँ पर इस कार्बन एटम को इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करने के लिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी। लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिक्वायर्ड एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन केमिकल रिएक्शन। तो इतनी एनर्जी केमिकल रिएक्शंस में इस कार्बन एटम को मिलनी इम्पॉसिबल है। तो इसलिए ये कार्बन एटम C4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। और इसके पीछे एक और रीजन रहेगा कि यहाँ पर जब ये कार्बन एटम C4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा तो इस कार्बन एटम के न्यूक्लियस में हमें कितने प्रोटॉन मिलेंगे। न्यूक्लियस में हमें मिलेंगे 6 प्रोटॉन्स, और इस C4 नेगेटिव आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे वो कितने रहेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो इस C4 नेगेटिव आयन में हमें 6 प्रोटॉन्स मिलेंगे और 10 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। तो इस C4 नेगेटिव आयन में 6 प्रोटॉन्स को बहुत ही डिफिकल्टी होगी टू होल्ड 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो यही दो रीजन रहेंगे इस कार्बन एटम के लिए जिसके कारण ये कार्बन एटम C4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। जिसमें फर्स्ट रीजन रहेगा रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड दिस लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन ए केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन में इतनी ज्यादा एनर्जी इस कार्बन एटम को मिलनी इम्पॉसिबल है, जिसके कारण ये कार्बन एटम इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट नहीं करेगा। अगर बाई चांस हम इस कार्बन एटम को इतनी ज्यादा एनर्जी दे भी दें कि ये इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करे, तो इससे जो C4 नेगेटिव आयन बनेगा उस C4 नेगेटिव आयन में 6 प्रोटॉन्स रहेंगे और इन 6 प्रोटॉन्स को पकड़ के रखना है इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो यहाँ पर इन 6 प्रोटॉन्स के लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल होगा इन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके रखना। तो यही दो रीजन रहेंगे इस कार्बन एटम के लिए जिससे ये कार्बन एटम C4 नेगेटिव आयन में कन्वर्ट नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे कार्बन एटम के लिए C4 पॉजिटिव आयन बनाना क्यों मुश्किल है।
तो यहाँ पर कार्बन एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, 2,4, और इसको बनाना है C4 पॉजिटिव आयन। तो यहाँ पर इस कार्बन को C4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए इसको लूज करने होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तब ये कार्बन एटम C4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस C4 पॉजिटिव आयन में मिलेंगे हमें 2। तो स्टूडेंट्स, इन 4 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना इस कार्बन एटम के लिए एक इजी प्रोसेस नहीं होगा, नॉट एन इजी प्रोसेस, क्योंकि इस कार्बन एटम को जब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने होंगे तो इस कार्बन को रिक्वायरमेंट होगी वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। किसी भी केमिकल रिएक्शन में इतनी ज्यादा एनर्जी मिलना पॉसिबल नहीं है। इट मीन्स दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट पॉसिबल इन ए केमिकल रिएक्शन। सो ये कार्बन एटम अपने आप को C4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस कार्बन एटम को रिक्वायरमेंट होगी बहुत ज़्यादा एनर्जी की, और इतनी एनर्जी किसी भी केमिकल रिएक्शन में इस कार्बन एटम को नहीं मिल पाती, जिससे ये कार्बन एटम अपने आप को C4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमने देखा कि कार्बन एटम अपने आप को C4 नेगेटिव आयन और C4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाता, क्योंकि कार्बन एटम को C4 नेगेटिव और C4 पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट होने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड दैट लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज नॉट अवेलेबल इन ए केमिकल रिएक्शन।